कार जज साहब एक हवलदार को देवयानी के कपड़े फाड़ने और उसे कोड़ों से मारने का आदेश देते हैं, लेकिन इतनी सजा पाने के बाद भी देवयानी की आंखों से आंसू नहीं निकलते। हर बार किसी लड़की को रुलाने के लिए उस पर जुल्म करना जरूरी नहीं है। तो यह कहानी शुरू होती है 1783 में और हम देखते हैं उस समय के राजा रुद्र महावीरा को, जो अपनी हिचकी से परेशान अपने कक्ष में अपनी कई सारी रानियों के साथ होता है। उसकी रानियां सो रही होती हैं, लेकिन राजा को नींद नहीं आती। 2000 रानियों के महल में होने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजा को एक बीमारी थी। उसे कई सालों से लगातार हिचकी आ रही होती है। राज्य के सभी वैद्य मिलकर राजा की हिचकी का इलाज नहीं कर पाते हैं। अगले दिन राजमहल में राजा का मुख्यमंत्री वीरभद्रन आता है। वीरभद्रन ने अब तक राजा के लिए कई सारी रानियों को ढूंढा था, लेकिन उनमें से किसी भी रानी से राजा को संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिली थी। इसलिए राजा एक बार फिर से वीरभद्रन को आदेश देता है कि एक हफ्ते के अंदर मेरे लिए राज्य की सबसे सुंदर कन्या को ढूंढ कर लेकर आओ, जिसकी खूबसूरती में सारे गुण हो। राजा के आदेश पर वीरभद्रन उसके लिए एक सुंदर कन्या की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ एक गांव चित्रपुरी में संगीत का कार्यक्रम चल रहा होता है। उस कार्यक्रम में गोपी किशन नाम का एक लड़का गाना गा रहा होता है और यहीं पर देवयानी नाम की एक खूबसूरत लड़की भी होती है, जो गांव की दूसरी महिलाओं के साथ गोपी के गाने पर डांस करने लगती है। गोपी मन ही मन देवयानी से प्यार करता है, लेकिन कभी भी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। देवयानी के पिता कृष्णनुन्नी भी यहीं पर मौजूद होते हैं। वो देवयानी को लेकर चले जाते हैं। यहाँ से कहानी 2020 में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं बाबू कुट्टन नाम के एक आदमी को, जो सुबह सुबह सोसाइटी के लोगों को दूध देने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे स्वामी अपूर्णानंदन की आवाज आती है। स्वामी उसे दूध पिलाने के लिए कहते हैं। बाबू कुट्टन उन्हें दूध पिला देता है, जिसके बाद स्वामी बाबू कुट्टन को अपना असली रूप दिखाते हैं। स्वामी अपूर्णानंदन एक ऐसे स्वामी होते हैं जिनके पास अनंत काल का ज्ञान है। वो भूत, वर्तमान, भविष्य कहीं भी आ जा सकते हैं। सुबह का उजाला होते ही पूरे गांव के लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि उनके गांव में एक स्वामी आए हुए हैं। वो पूजा करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी मंदिर का मुख्य पुजारी चिल्लाकर सबको बताता है कि मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई है और वो मूर्ति उन्हें स्वामी के पास रखे हुए एक बैग में मिल जाती है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को बुलाकर स्वामी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मौका पाकर पुलिस वाले कुछ एक्स्ट्रा अनसॉल्व्ड चोरी के केसेस को भी स्वामी के ऊपर लगा देते हैं और स्वामी को कोर्ट में पेश कर देते हैं। बाबू कुट्टन, मंदिर का मुख्य पुजारी, पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ साथ गांव के 2 और लोग भी स्वामी के केस में उसके खिलाफ गवाह बनकर कोर्ट में अपना बयान देते हैं। लेकिन स्वामी, जिसके पास समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो कोर्ट में उन सब गवाहों को झूठा साबित कर देता है। पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग में स्वामी जी खुद को इस तरह से बेकसूर साबित कर लेते हैं और स्वामी कोर्ट से कहते हैं कि मंदिर से मूर्ति चोरी करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा है। मूर्ति के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले हैं। हाँ, ये सच है कि मंदिर की चोरी हुई मूर्ति मुझसे थोड़ी दूर पर रखी हुई मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चोरी मैंने की है। ये भी हो सकता है कि मैं चोर के रास्ते में था। एक इंसान को चोरी की सजा तभी दी जा सकती है जब सारे सबूत उसके चोर होने की बात को साबित करते हों। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपने सफर की थकान में, अपनी भूख, अपनी प्यास की वजह से अनजाने में चोर के रास्ते में आ गया हो, या फिर किसी के मजबूर करने पर, पुलिस के टॉर्चर के डर से, या फिर किसी की झूठी गवाही के आधार पर उसे चोर कहकर उसे सजा देना ठीक नहीं है। और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखे गए कानून का उदाहरण देते हैं। यह सब कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग में अभी चल ही रहा होता है कि अचानक कोर्ट में भयंकर रोशनी हो जाती है और उस रोशनी से 1787 के राजा रुद्र महावीरा, उसका मंत्री वीरभद्रन, गोपी, देवयानी और उसके पिता कृष्णनुन्नी भी कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं। देवयानी के पिता कृष्णनुन्नी ने राजा वीरभद्र पर उसकी बेटी को किडनैप करवाने, मारने, पीटने और चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया था और आज 2020 की इस कोर्ट में 1787 के केस की सुनवाई होने वाली थी और उन सबको स्वामी अपूर्णानंदन अपनी शक्तियों से टाइम ट्रैवल करवाकर मॉडर्न कोर्ट में लेकर आए थे, ताकि वो राजाओं महाराजाओं के
के समय में आम इंसान पर होने वाले अत्याचार और राजाओं की मनमानी के खिलाफ मॉडर्न कोर्ट का फैसला देख सकें। और अब कोर्ट में राजा और देवयानी के केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले कृष्णन उन्नी कोर्ट में अपनी कहानी बताता है कि एक दिन वो अपने घर पर था, तभी वीरभद्र मेरे घर आकर मुझसे कहता है कि राजा ने तुम्हारी बेटी देवयानी को महल में बुलाया है और मेरे मना करने पर भी जबरदस्ती मेरी बेटी को उठा ले गया। और जब मैं अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए महल में पहुंचा तो दरबानों ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। मैंने सुन रखा था कि राजा के महल में 2000 से भी ज्यादा रानियां हैं। मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी और मैं अपनी बेटी की हालात जानने के लिए राज्य में भटकता रहा और थक कर बेहोश हो गया। तब एक स्वामी मेरे पास आए और मुझे इस कोर्ट में आकर केस करने के लिए कहा और इस वजह से मैं यहाँ आ गया। राजा का वकील कृष्णन उन्नी से कहता है कि तुम्हें पता था कि राजा ने तुम्हारी बेटी को महल में बुलाया है, फिर भी तुमने मना किया। इस तरह से तो तुमने राजद्रोह किया। खैर, अगला गवाह होता है गोपी, जो कोर्ट को बताता है कि मैं देवयानी से मन ही मन प्यार करता हूँ, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया। और उस दिन जब मैंने सुना कि वीरभद्र देवयानी के घर आया हुआ है तो भागता हुआ मैं देवयानी के घर पर गया और मैंने देखा कि वीरभद्र देवयानी को लेकर जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। जिस पर राजा का वकील फिर से अपनी बात रखते हुए कहता है, तुम्हें पता था कि वीरभद्र सरकारी मुलाजिम है, फिर भी तुमने उसे रोकने की कोशिश की। इस तरह से तो तुमने राज्य आज्ञा का पालन नहीं किया और सरकारी काम में बाधा बने। अब बारी थी देवयानी की। देवयानी कोर्ट को बताती है कि उस दिन जब वीरभद्र मुझे मेरे घर से जबरदस्ती लेकर जाने लगा, घर पर जबरदस्ती करने के बाद पूरे रास्ते में उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मुझे गिफ्ट खरीद कर दिए और सिर्फ 2 दिन में ही मुझे वीरभद्र से प्यार हो गया। वीरभद्र की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा था, लेकिन महल में ले जाकर वीरभद्र ने मुझे राजा के हवाले कर दिया और राजा से जो गिफ्ट मिला उसे लेकर मेरी तरफ देखे बिना ही मुझे छोड़कर चला गया। जिसके बाद राजा ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। वो बस हर हाल में मुझे रोता हुआ देखना चाहता था। राजा का वकील देवयानी से पूछता है कि क्या कभी भी राजा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत किया जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी हो? जिसके बाद देवयानी कहती है कि नहीं, राजा बस मुझे रुलाना चाहता था। वीरभद्र का वकील भी देवयानी से कहता है कि तुम वीरभद्र से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही तुम्हें वीरभद्र से प्यार कैसे हो गया? और अगर तुमने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था तो गोपी की आंखों में अपने लिए प्यार कैसे नहीं देख पाई? इसका मतलब साफ है कि वीरभद्र ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। कोर्ट में अपने बयान में वीरभद्र भी कहता है कि मैं अपने राजा का सच्चा सेवक हूँ और मैंने बस वही किया जो मेरे राजा ने मुझे करने के लिए कहा था। अब बयान देने की बारी थी राजा की। राजा अपने बयान में कहता है कि मैंने वीरभद्र और देवयानी दोनों को एक आदेश दिया था, लेकिन दोनों ने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। अपने राजकीय अधिकारों से मैं इन दोनों का गला कटवा सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जज साहब राजा से उनके आदेश के बारे में पूछते हैं, जिस पर राजा उन्हें बताता है कि मैं अपनी हिचकी की बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूं और अगर मैं बीमार रहा तो अपने राज्य की हिफाजत कैसे कर पाऊंगा। और एक सुबह के सपने में मेरे कुल के देवता ने मुझसे कहा कि अगर मैं दिल की एक साफ सुथरी और खूबसूरत लड़की के आंसुओं का एक प्याला पी लूं तो मेरी हिचकी ठीक हो सकती है। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी देवयानी की आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। सबकी बातें सुनने के बाद अब जज साहब के फैसले की बारी थी और अपना फैसला सुनाते हुए जज साहब कहते हैं कि वीरभद्र ने जो कुछ भी किया वो बस अपने राजा के आदेश पर किया, इसलिए वीरभद्र को सारे इल्जामों से बरी किया जाता है। और देवयानी के मुताबिक राजा ने उसे बहुत सताया, लेकिन देवयानी की आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। यह बात राजा की क्रूरता की हद पर संदेह खड़ा करती है, इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि राजा ने देवयानी को टॉर्चर किया है। इसके अलावा जिस तरह से एक आदमी अपने लिए जमीनें खरीदता है, लेकिन सरकार जब चाहे उन जमीनों को अपने कब्जे में ले सकती है। सरकार के पूछने पर हर आदमी को अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ता है, लेकिन सरकारों को राज्य हित में, देश हित में बुरी खबर को अपने लोगों से, अपने दुश्मनों से छुपाने का अधिकार है। उसी तरह एक राजा के कहने पर देवयानी को राजा की सेहत और राज्य की भलाई के लिए अपने आंसुओं को
राजा को देना होगा और इस केस को खत्म किया जाता है। जिसके बाद कोर्ट में ही जज साहब देवयानी को आगे बुलाकर उसे रुलाने और उसके आंसू निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवयानी की आंखों से आंसू नहीं निकलता। आखिरकार जज साहब एक हवलदार को देवयानी के कपड़े फाड़ने और उसे कोड़ों से मारने का आदेश देते हैं, लेकिन इतनी सजा पाने के बाद भी देवयानी की आंखों से आंसू नहीं निकलता है। वो मरने की कगार पर आ जाती है। यह देखकर स्वामी आगे आते हैं और देवयानी के बदन पर एक सफेद पंख से गुदगुदी करने लगते हैं, जिसके बाद खुशी के मारे देवयानी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे प्याले में भरकर राजा को पीने के लिए दे दिया जाता है। और आंसू पी लेने के बाद राजा की हिचकी ठीक हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं और यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, फिल्म ने अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़े हैं, लेकिन फिर भी ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म है जिसका मोटिव बस इतना है कि हर बार किसी लड़की को रुलाने के लिए उस पर जुल्म करना जरूरी नहीं है, उसे प्यार से भी रुलाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।